हेलो दोस्तों, कोलकाता के लिए ये सीजन टफ होता जा रहा है। आप सब जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन उनकी लगातार ये जो हार का सिलसिला है वो कम नहीं हो रहा है। इस सीजन में 8 मैचेस खेल लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जिसमें से 3 मैचेस अभी तक जीते हैं और अब 6 मैचेस बचे हैं, जिनमें से 5 उनको जीतने हैं। लेकिन कंपटीशन लेवल बहुत हाई जा चुका है, जिसकी वजह से कोलकाता की जो अनइवन परफॉर्मेंस है वो साफ दर्शा रही है कि वो ट्रबल में है इस वक्त। लास्ट मैच गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ। गुजरात टाइटंस शुरुआती तौर से ही बहुत अच्छा कर रही है। इस सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी लगातार चल रही है। पहला पायदान में इस मैच से पहले भी थी और इस मैच की जीत के बाद भी पहला पायदान पकड़ा हुआ। चलिए थोड़ा से मैच का हाल आपको बता दें। मैच गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने स्टार्ट से ही ये दर्शा दिया था कि ये मैच 200 के आंकड़े वाला होने वाला है। इनने परफॉर्मेंस ऐसी ही दी। साई सुदर्शन लगातार कंसिस्टेंटली लगातार परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। शुभमन गिल लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद कोलकाता के खिलाफ जब मैच पड़ा तो उसमें उन्होंने 90 रन की पारी खेली, एक बेहतरीन पारी खेली, जिसकी वजह से स्कोर लेवल 198 तक पहुंचा। सुदर्शन 55 बनाया। उसके बाद जोश बटलर आए मिड में, जिन्होंने 23 गेंदों में 41 रन बनाए और उनका साथ दिया शाहरुख खान ने। तेवतिया एक बार फ्लॉप हुए, लेकिन तेवतिया को सिर्फ स्कोर को बढ़ाने के लिए भेजा गया था। अंततः स्कोर 198 तक पहुंचा, जहां पे वो स्कोर थोड़ा और 10-15 रन बन सकता था ज्यादा, लेकिन उस मैदान पे जहां पे स्पिनर्स अपना जलवा बिखेर रहे थे, वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस लेवल की गेंदबाजी नहीं की, जिसकी वजह से 198 का आंकड़ा पहुंच पाई गुजरात टाइटंस। और फिर जब बल्लेबाजी करने आई कोलकाता नाइट राइडर्स, तो शुरू से ही कोलकाता सर्वाइव करती हुई दिख रही थी। सिराज ने, आपके रहमुल्ला गुरबाज जो कि इस आईपीएल में कोलकाता के लिए खेल रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। डिकॉक को मौका मिल रहा था, लेकिन गुरबाज को जैसे ही मौका मिला वो फ्लॉप दिखे। गुरबाज एक बार फिर से 4 बॉलों पे 1 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद नारायण, जो कि शुरू में आते हैं अटैकिंग मोड में खेलते हैं, 13 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। रहाणे, जो कि कोलकाता की हार का सबसे बड़ा जो रीजन था इस मैच में, वो थे वेंकटेश अय्यर और रहाणे की जोड़ी। एक तरफ से रहाणे स्कोर को बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन अय्यर मिड में आके लगभग 5 ओवर तक एक भी चौका नहीं पड़ा, जिसकी वजह से वो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अय्यर ने इसमें 19 गेंदें खाई और 19 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं ये जो हार का सबसे बड़ा मार्जिन तैयार हुआ, ये इनकी पार्टनरशिप से हुआ। एक तरफ से रहाणे स्कोर बनाने के प्रयास में थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर के बल्ले से शॉट्स नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से रिंकू आए। रिंकू ने भी वही काम किया, डोमिनेट नहीं कर पाए, सपोर्ट नहीं कर पाया आंद्रे रसल का, जिसकी वजह से रसल 15 पे 21 बनाकर आउट हो गए। रिंकू 14 पे 17 बनाकर आउट हुए। रमनदीप 2 गेंदों पे 1, जब अंत में कुछ करने को नहीं था, वहां पर अंकुरिश रघुवंशी आए, 13 बॉलों में 27 रन बनाए। मैच के जो एरर था, जो स्पेस था, उसको कम करने की कोशिश की। 39 रन की हार हुई, लेकिन ये हार बड़ी हार है। ये एक बहुत बड़ी लेसन है डिफेंडिंग चैंपियन, जो कि लास्ट सत्र में एक अलग लेवल की परफॉर्मेंस कर रहे थे। स्टार्ट नहीं अच्छी हुई थी, लेकिन मिड तक आते आते वो अपने लय में आ गए थे। लेकिन इस सीजन में कोलकाता के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। 5 हारें मिल चुकी हैं, बड़ी बड़ी हारें मिली हैं। जीत भी अच्छी जीती है, लेकिन सिर्फ 3 है और इस मार्जिन को अभी इन्हें कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर कोलकाता डिफेंडिंग चैंपियन, तो वो यही चाहेगी कि वो इस सीजन में आसानी से बाहर ना हो, क्वालिफायर तक पहुंचे और फाइनल तक पहुंचे। लेकिन इसके लिए इनको सबसे मेन चीज है, इनको कंसिस्टेंसी पकड़नी पड़ेगी। गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को, फील्डर्स को, जो कि लगातार आप देख रहे हैं ऐसा नहीं हो पा रहा है। कभी बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं तो कभी गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंसेस चल रही है गुजरात टाइटंस, पंजाब, तो ये एक एग्जाम्पल बनते हुए जा रहे हैं आपके लिए। और ये चीजें डिफेंडिंग चैंपियंस को सोचने का सबसे बड़ा चीज है और इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है कोलकाता के लिए। बड़ी हार, लेकिन अब एक लेसन है, अभी बाहर नहीं हुई है इस सीजन से। जिस तरह से एसआरएच और चेन्नई की परफॉर्मेंस है, उससे अभी थोड़ा ऊपर ही है, 7वें पायदान पे है। मौका है, अभी भी दस्तूर है, डिफेंडिंग चैंपियन वापसी कर सकती है, बिकॉज दे हैव 3 टाइटल्स और लास्ट टाइम जीता है, तो बहुत कुछ सीखने को भी है। अब देखते हैं कि कोलकाता किस तरह से वापसी करेगी।